अपरिमेय संख्या, बोर्ड पे लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। तो आज हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसका ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक ठीक नहीं निकलेगा। जैसे √2 हो गया, है ना, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3, है ना। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ठीक ठीक नहीं निकलेगा। जैसे √2 का वर्गमूल कितना होगा, 1.414 हो गया। √3 का वर्गमूल होता है 1.732, ठीक है। तो जिसका ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अथवा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो, जहाँ Q ≠ 0 हो, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे कि √2, कोई पूछेगा कि √2 क्या है, तो उसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। बोलेगा कैसे, तो √2 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √3 क्या होगा, तो √3 भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 1.732 करके आएगा, जो कि ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकला। और आ गई बात √4, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। हम आपको बोर्ड पर भी बताएंगे। तो 2 होता है, तो 2 क्या है, 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे कहने के लिए पूर्णांक, प्राकृत, पूर्ण सब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक चर्चा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग √4 परिमेय संख्या होगा, ठीक है। √5 का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √6 अपरिमेय होगा, √7 अपरिमेय होगा, √8 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो √9 परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड पे देखिए, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q ≠ 0। इसका देखिए दूसरा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, जिसका ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखिए √2, √2 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो ठीक ठीक नहीं निकलेगा, इसीलिए √2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, निकाल के आपके सामने बता रहे हैं, ये √2 है अपरिमेय संख्या। तो कोई पूछे कि कैसे अपरिमेय संख्या है बताइए, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक ठीक नहीं निकलेगा। जैसे देखिए 2 का वर्गमूल निकाले, 1 1 1 1 का 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 1 1 2। अब यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 00 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ 4 4 4, 3 जगह 4। आप लोग को वर्गमूल निकालने आता है ना, तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 96, माइनस घटा कितना हो जाएगा, 4, और ये ऐड हो जाता है तो 4 4 8 और ये 2, ठीक है ना। इधर शेषफल में 4 आ गया, है ना। तो इस तरह से फिर यहाँ पे 00 करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 टाइम मिलेगा, 1 1 1, ठीक है। तो इस तरह से निकाल के बनाएंगे, है ना। 1.414 करके आएगा, ठीक है। तो इसका ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसीलिए √2 जो है अपरिमेय संख्या होगा। √3 का जब आप मान निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो √3 का वर्गमूल आएगा 1.732 करके आएगा, है ना। जो कि इसका ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकला, इसीलिए √3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब 4 देखिए, 4 का वर्गमूल जब आप निकालते हैं तो सीधा 2 से लगेगा, 2 2 2, 2 दूना 4, कट गया, ठीक ठीक वर्गमूल निकल गया कि नहीं। ये 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाता है 4,
तो वर्गमूल कितना निकला तो 2। तो रूट चार जो है, रूट चार अपरिमेय संख्या नहीं है, रूट चार परिमेय संख्या है। रूट लगा देने से वह अपरिमेय नहीं होगा, है ना। ये साइन लगा देने से वह अपरिमेय नहीं होगा, बल्कि उसका देखेंगे कि उसका वर्गमूल ठीक ठीक निकल रहा है कि नहीं। ठीक ठीक वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ठीक वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम रूट 2 का निकाले वर्गमूल तो 1.414 लगभग आया, जो कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, इसलिए रूट 2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान से सुनिए समझिए। रूट 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 आएगा, जो लगभग में, जो कि पूरा पूरा इसका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकला, तो इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। और फिर हम उसके जस्ट आगे रूट 4 यानी 4 का वर्गमूल निकाले हैं तो क्या आया है 2 आया। देखिए आपके सामने में निकाल भी दिए, 2 2 2 2 दूनी 4 और 2 2 4, ये यहाँ ऐड हो जाता है और इस दोनों का गुना होकर के यहाँ लिखाता है और ये माइनस हो जाता है, तो 4 4 कैंसिल हो गया। तो वर्गमूल कितना निकला 2। तो रूट 4 परिमेय संख्या है ना। और इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल दे देंगे, है ना। रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 6 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। रूट 7 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 8 क्या है, रूट 8 भी अपरिमेय संख्या है, रूट 8 भी क्या है अपरिमेय संख्या है। और रूट 9 क्या होगा, रूट 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 गुने 3, है ना। रूट 9 को देखिए बोर्ड पर समझा रहे हैं। और एक बात और, अपरिमेय संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अपरिमेय संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, तो अपरिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये वर्गमूल निकाल के हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका वर्गमूल आपको बता दिए हैं। रूट 4 का 2 गुने 2 बराबर 2 का स्क्वायर हो गया, इसे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 2। तो 2 रूट 4 जो है वह क्या है अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। 2 आया रूट 4 का मान, तो रूट 4 क्या है परिमेय है, और इसका मान कितना आया 2। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 दिया 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये से साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो रूट 9 भी अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। देखिए 3 आया इसका मान, ये भी क्या है परिमेय संख्या। रूट 9 का मान 3 आया, परिमेय संख्या। रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 गुने 4 बराबर, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा। रूट 16 का मान कितना आया 4 आया, तो 4 परिमेय संख्या होगा, न कि अपरिमेय संख्या होगा। 25 का देखिए 5 गुने 5, अब देखिए 2 बार है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसे साइन कैंसिल हो जाएगा, 5। तो 5 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप परिमेय और अपरिमेय को पहचानेंगे, ठीक है। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए, नोट करिए, फिर और एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं।
अंडर रूट 36/64 ए बी में है √3, सी में -9/√49 और डी में है √9/81। ठीक है जी। अब इसको देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं, समझिए। देखिए आपके सामने प्रश्न है, अंडर रूट 36/64 दिया है और प्रश्न कह सकता है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको निकालेंगे, ये 36 है तो 6 गुने 6 हो जाएगा, 64 है तो 80 64 होता है, इक्वल टू है ना, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, इक्वल टू है ना, ये 6 का स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर हो गया है ना, तो दोनों पे रूट चढ़ा है ना, तो 6 का स्क्वायर से ये 6 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, काट दी इसको, 2 तिया 6 2 चौका 8, कितना है 3/4। आप ही बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, इसका मान √36/64 का मान आया 3/4 या 6/8। तो ये परिमेय संख्या है, क्या है जी, परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझिए। देखिए दूसरा √3, तो √3 जो है 3 का वर्गमूल निकालेंगे है ना, 1 1 1 1, 3 में से क्या 2 1 1 2, यहाँ दशमलव डबल जीरो आएगा, फिर 7 7 बार में लगेगा, 7 7 49 के 9 4 7 9 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा है ना। और ये माइनस करिए, ये ऐड हो जाएगा, 7 7 14 के 4 हासिल ले 2 1 3, इसको माइनस करिए, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 बच जाएगा, 9 में से 8 घटेगा तो 1, कैंसिल है ना। तो 1.7, फिर यहाँ पे दशमलव है तो फिर यहाँ पे डबल जीरो आएगा है ना, फिर यहाँ 3 3 3 बार में दीजिए है ना। इस तरह से आप करिए, 3 तिया 9 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 तिया 9 9 1 10। अब इसको घटाइए, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7 है ना, ये कैंसिल ठीक है। अब जो है ये ऐड हो जाएगा, 3 3 6 है ना, 4 और 3। अब लास्ट जो है मान के लिए 2 टाइम में लगेगा, 2 2 2, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। फिर इस तरह से इसको गुना करके यहाँ लीजिए, 2 दूना 4 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 है ना। इसको घटा लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 है ना, 9 में से 2 गया तो 7, ये 0, 10 में से 9 गया तो 1, ये कैंसिल। इस तरह से देखिए पूरा तरह से वर्गमूल नहीं निकल रहा है इसका। जैसे यहाँ पे √36/64 का वर्गमूल निकाले तो 3/4 निकल गया, एकदम पूरा निकल गया। 36 का वर्गमूल 6 निकला है और 64 का वर्गमूल 8 निकला है। लेकिन √3 का जब वर्गमूल निकाले हैं तो ठीक इसका मान नहीं आया है, 1.732 लगभग में आया है और भी आगे जाएगा। इस तरह से √3 जो है अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब जो है -9/√49 है, सी में देखिए, सी में है -9/√49 है, तो -9 हो गया।
और ये अंडर रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है, ऐसे हम निकाल के बता देते हैं। 7 × 7 बराबर -9/7 के स्क्वायर इक्वल टू -9, ये 7 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 7। आप ही बताइए -9/7 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ये, इसलिए -9/√49 परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एक क्लास डी है, ये भी क्लियर कर देते हैं। डी ये तो सिंपल है, 9 है तो 3 किया 9 होता है, नहीं 81 है तो 9 9 81 होता है, ठीक है जी, है ना। इक्वल टू ये √3 का स्क्वायर है, नहीं √3 का स्क्वायर है, ये √9 का स्क्वायर है, इक्वल टू ये इसका 3 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 3/9 यानी ये भी क्या है 9/81 का वर्गमूल निकाले हैं तो 3/9 आया है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। क्या है जी, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, है ना। तो इसमें सिर्फ बी जो है अपरिमेय से, ए बी सी डी चारों ऑप्शन में सिर्फ बी जो है √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, बाद बाकी सारा ऑप्शन ए सी डी तीनों ऑप्शन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, अपरिमेय संख्या क्या है, हम आपको आज बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अच्छी बात है, आपके पास सारा वीडियो सारा मैसेज पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।